नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं योजना भारद्वाज। जमीन अधिग्रहण के विवादों को शांत करने के लिए सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल 2011 का मसौदा सार्वजनिक कर दिया है। इस बिल के मुताबिक कई फसल उगाने वाली खेती की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। कंपनियां अपने प्रोजेक्ट के लिए 100 एकड़ से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण नहीं कर पाएंगी। इंडस्ट्री जमीन का अधिग्रहण उसी शर्त पर कर पाएंगी जब उसके 80% मालिक इसके लिए राजी हो जाएं। नए बिल के मुताबिक शहरी जमीन के मालिक को बाजार कीमत से 2 गुनी रकम चाहिए, जबकि गांव की जमीन के लिए कीमत बाजार से 6 गुनी होनी चाहिए। सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल के ड्राफ्ट पर जनता से 30 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं। और इंडस्ट्री ने जमीन अधिग्रहण बिल के मसौदे का स्वागत किया है। सीआईआई के मुताबिक सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा में इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग को शामिल किया जाना सही है। बिल में जमीन अधिग्रहण में परेशानी होने पर इंडस्ट्री के लिए सरकार की मदद लेने का भी रास्ता खुला रखा गया है, जिससे इंडस्ट्री खुश है। फिक्की को भी लगता है कि ड्राफ्ट बिल में इंडस्ट्री के फायदे की बात है। फिक्की के मुताबिक सरकार निजी कंपनी के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी, ये अच्छी बात है। और नोएडा का टेंशन खत्म करने के इरादे से आज नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी 54 गांव के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। बैठक में नोएडा के सांसद भी मौजूद रहेंगे। बैठक में अथॉरिटी और किसानों के बीच मुआवजे पर चर्चा होगी। अथॉरिटी टेंशन खत्म करने के लिए 3 फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसमें से 2 मुद्दों पर किसान करीब सहमत है। इनमें से पहला मुद्दा है किसानों की आबादी की जमीन को नियमित करना और दूसरा है किसानों की जमीन के बदले 5% विकसित जमीन देना। लेकिन तीसरे और अहम फॉर्मूले यानी बढ़े हुए मुआवजे पर खींचतान जारी है। और इसी पर बातचीत के लिए और अपडेट के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़िले संवाददाता शिल्पी डुरेजा। शिल्पी, आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। क्या कुछ आसार इस मीटिंग से लग रहा है, क्योंकि मुआवजे को लेकर जो फिलहाल एक अभी उलझन बनी हुई है उसको लेकर ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इशू आज इस मीटिंग में देखने को मिलेगा। क्या कुछ आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं? जी योजना, आपको बताना चाहूंगी अथॉरिटी में काफ़ी सारे गांव के किसान यहां पर पहुंच चुके हैं और इनसे मेरी इससे पहले भी बातचीत हुई थी। यही बातचीत हुई है कि मुआवजे को लेकर के इनकी मांग है कि मुआवजा बढ़ाया जाए और इनकी एक मांग है कि जो इनको 5% का वादा किया गया था वो अब तक नहीं दिया गया है। मैं आपकी बात करवाती हूँ किसानों से, इन्हीं से जानते हैं कि आज क्या बातचीत में हल निकल पाएगा। आज की जो भी बातचीत होने वाली है उसका मुद्दा है मुआवजा और जो भी आपकी डेवलपमेंट की बातें हैं वो है। तो आप किस तरह का इसका कुछ हल निकल पाएगा बातचीत में? हमें तो पूरी उम्मीद है चेयरमैन साहब से कि जो हमारी तो 2 ही मुख्य मांगे हैं कि एक तो जो हमारी आबादी है वो जैसी है उसके आधार पर छोड़ दी जाए, दूसरा जो हमारा 5% का समाधान कर दिया जाए। फिलहाल हमारी 2 मांगे हैं, ये लिखित रूप में हमको चाहिए। खाली ये कहने के जवानी हम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। 11 साल से हमको इन्होंने, हमारी 2001 में एक बार हुई है ज़मीन, आज तक इन्होंने ना कोई 5% दी है। अतिक्रमण और दिखा रखा। और जो हमारे तो ताऊ को हमारी ज़मीन में 11-12 महीने का कुल अंतर है, उनको तो बोनस भी मिल चुका। हम इसलिए बोनस नहीं देंगे, आप तो 11 महीने पीछे हैं। सीधा हमारे पापा जी ने इनको प्राधिकरण को जो है बैनामा किया है। अब ये कहते हैं कि ये तो आपकी जो आबादी अवैध है। तब ADMLA के थ्रू हमारी ज़मीन गई थी, तो ये कहते हैं कि वो तो आपने वहाँ से ले दे के काम करा लिया। उसके बाद हमारे पापा जी ने जो इनको नोएडा प्राधिकरण को बैनाम किया, तब ये कहाँ सो रहे थे? जो हमारी 12 बीघे ज़मीन छोड़ी हुई है नोएडा विकास प्राधिकरण, जब इनको बैनामा ही हमने कर दिया तो जब ये नानी के गए थे सोने के लिए, आज ये करें कि आपकी आबादी नहीं मानी जाएगी और आपको 5% नहीं दिया जाएगा। ये हमारा हक है। हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, हम इनसे कर्ज नहीं मांग रहे, हम इनसे कोई दान नहीं मांग रहे। ये तो हमारा अधिकार है, क्यों नहीं देते हैं हमको ये? अगर आज मुआवजे की बात अगर करें, अगर इस पे चर्चा मतलब होती है और नहीं निकल पाता है कोई समाधान, तो इसके बाद आपका क्या एक्शन प्लान हम इनका काम नहीं होने देंगे। सेक्टर 122 में हमारा गांव आता पड़ता खंजरपुर, हम इनका काम रोकेंगे। और जो हम तो अब भी सड़क पे हैं, तब भी सड़क पे खुल के रहेंगे। जी योजना, यानी कि किसानों का यही कहना है कि अगर आज के बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाता है तो वो काम रोकना उनके पास एक आखिरी चारा रह जाएगा और वो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में काम रोकेंगे।
चलिए, शुक्रिया शिल्पी आपका इस तमाम अपडेट के लिए। और इंडस्ट्री ने जमीन अधिग्रहण बिल के मसौदे का स्वागत किया है। सीआई के मुताबिक सार्वजनिक उद्देश्य की भरी भाषा में इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग को शामिल किया जाना सही है। बिल में जमीन अधिग्रहण में परेशानी होने पर इंडस्ट्री के लिए सरकार की मदद लेने का भी रास्ता खुला रखा गया है, जिससे इंडस्ट्री खुश है। फिक्की को भी लगता है कि ड्राफ्ट बिल में इंडस्ट्री के फायदे की बात है। तो यहाँ पर फिक्की के मुताबिक सरकार निजी कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी, ये अच्छी बात है। तो जमीन अधिग्रहण बिल मसौदा यहाँ पर रखा गया है। और इस वक्त हमारे साथ एसोचैम के चेयरमैन नवीन रहेजा, रियल एस्टेट कमेटी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। इस ड्राफ्ट को किस तरह से देखते हैं, कितना सक्सेसफुल ये लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला, इंडस्ट्री के लिए जो इन्होंने प्रोविजन किया है कि इंडस्ट्री के लिए भी गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्टिवली 80% फार्मर्स की कंसेंट अगर हो तो ये लैंड को एक्वायर करके दे सकते हैं। दिस इज ए वेलकम स्टेप। बिल्कुल। नाउ कमिंग ऑन द सेकंड एस्पेक्ट कि ये जो लैंड होगी, ये हाईएस्ट मार्केट प्राइस जो पिछले 3 साल में रहा होगा या जिस हुई होगी, सेल डीड हुई होगी, उसका 6 टाइम्स के ऊपर ये होगा। नाउ लैंड इटसेल्फ इज आल्सो ए इन्वेस्टमेंट, ए पार्ट ऑफ द कमोडिटी टू एस्टेब्लिश और रन ए बिजनेस एंड टू डू प्रोडक्टिविटी। अब लैंड की 6 गुना प्राइस के ऊपर आप इनपुट देते हैं तो मार्केट में ये बिजनेस सेंस रखे, मेरे ख्याल से बिल्कुल बिजनेस सेंस नहीं रखेगा कि अगर आप एक चीज जो 1 रुपए की है उसको 6 रुपए की लेके देंगे अगर इंडस्ट्री को, तो ऑलरेडी उसकी प्रोडक्टिविटी की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और वो वायबिलिटी ही बिल्कुल नहीं रहेगी। ऐसी इन्होंने जो शहर में 2 गुना किया है वो भी नहीं होगा। और ये एक स्पेकुलेशन को बर्थ देगा। पता चल जाएगा हर एक आदमी को कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगने के लिए डेवलपर ने लैंड मांगी है, तो कोई इन्वेस्टर जाके वहाँ पे लैंड खरीद लेंगे और बाद में 6 गुना पे डेवलपर को दिया जाएगा वो लैंड। तो ये स्पेकुलेशन को भी बढ़ावा देगा और प्रॉफिट मेकिंग को बढ़ावा देगा। तो कुछ एक चीजें हैं, इनके ऊपर दोबारा से डिबेट करने की जरूरत है, ओपन डिबेट करने की जरूरत है। और उसके एक्चुअल में लैंड चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए कि 80% या बल्कि 100% लोग भी अगर हो सके तो सबके सब लैंड देने को तैयार हो, अपना दाम बताएं कि वो इस दाम पे लैंड देंगे। और हर एक स्टेट गवर्नमेंट में एक ओपन रजिस्ट्री, एक ओपन पोर्टल हो जिसके ऊपर हर कोई जो लैंड देना चाहता है वो उसके ऊपर अपनी ऑफर को प्लेस करे कि हम 100 एकड़ या 200 एकड़ या 300 एकड़ इकट्ठे होके हम लैंड देना चाहते हैं और हम इस प्राइस पे देंगे। जहाँ पे सेंस करता है, जब वो अपनी मर्जी से एक प्राइस फिक्स करके दे रहे हैं लैंड, तो उस लैंड के ऊपर ही, उस प्राइस के ऊपर जो है, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को सूट करता है तो वो उसको कहे गवर्नमेंट को कि एक्वायर करके दे दो मेरे को आप। जी नवीन साहब, तो ओपन इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक्स होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट मेथड होना चाहिए। इसमें सारे एलिमेंट स्पेकुलेशन, प्रॉफिट मेकिंग के तो सारे निकाल देने चाहिए। और किसान की बात ऐसी है, उसको उसका प्राइस मिल जाएगा। जो जिसने लैंड लेनी है डेवलपमेंट के लिए, वो अपने आप डिसाइड करेगा कि मेरे को ये लैंड इस प्राइस पे, इस जगह पे सूट करती है कि नहीं करती। जी नवीन साहब, तो यहाँ पर ये एक ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार किया गया और सरकार ने सुझाव भी मांगे हैं। 30 अगस्त तक सुझाव मांगे गए हैं। कई यहाँ पर चीजें हैं जिससे नवीन साहब ने भी कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कई मुद्दे ऐसे जिस पर फिलहाल डिस्कस होना चाहिए। और अब बात करते हैं स्पीक एशिया की।